हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर का पार्ट बी, यानी कि महिला सशक्तिकरण का पेपर जो कि हुआ था एसकेएन पीजी कॉलेज मऊगंज के अंतर्गत दिनांक 4 नवंबर को। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं पेपर। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पेज में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। महत्वपूर्ण निर्देश। आपको अगर पार्ट फर्स्ट देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये पार्ट सेकंड है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है। मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 सितंबर 2004। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश का भी पेपर आप देख सकते हैं, इधर साइड दिया गया हुआ। और अगला क्वेश्चन है, बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई? इसका सही ऑप्शन है 1997 यानी 1997 में। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू की। तो राज्य सरकार ने इसका सही आंसर मिल नहीं पाया बुक में, लेकिन इंदिरा आवास योजना 1985 में शुरू की गई थी। 1985 में शुरू की गई थी। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसका नाम बदल दिया गया था, तो ये 2015 में शुरू की गई मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर मिल नहीं पाया। अगर आपको मिलता है सही आंसर इसका, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 54 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने बिहार में कन्या स्वयं सेविका दल की स्थापना की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्यवासिनी देवी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 55, चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गढ़वाल हिमालय क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले का योगदान अत्यधिक प्रशंसनीय है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महिलाओं की शिक्षा। अगला प्रश्न है, राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना कब आरंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2007, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 58, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें बी नंबर कथन है जो गलत दिया गया है। इसमें लिखा है, पंडित रामाबाई स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की। तो पंडिता रामाबाई ने नहीं, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में चरखा समिति की स्थापना की, मतलब किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रभावती देवी, जो कि 26 जून 1940 को स्थापना हुई थी पटना में चरखा समिति की। अगला प्रश्न है, 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इने बेसेंट। मद्रास में स्थापना की गई थी भारतीय महिला संस्था की। अगला प्रश्न है, रोजगार निर्माण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, सावित्री बाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1910 में इलाहाबाद में पहली बार बैठक करने वाली भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, सरला देवी चौधरी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 64 नंबर प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आशा पूर्णा देवी। और प्रथम पुरुष थे हमारे जीएस कुरुप साहब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशा पूर्णा देवी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 65, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप जानते होंगे, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। सुचेता कृपलानी किस राज्य के मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 68, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न है 69, बेटी बचाओ योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2015। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 72, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन नंबर बी,
रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, 73 गोधन उपसमूह में स्वयं सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु निम्न को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 74, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने कई जगह ढूंढा जो कि मिला उत्तराखंड, लेकिन ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं दिया गया है। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, 2005। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 76, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2011 में की गई। बताइए, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का शॉर्टकट नेम यानी संक्षेप में उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सारा। इसको कारा भी बोलते हैं, CARA। अगला प्रश्न है, समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति का कारण। तो पर्दा प्रथा, अशिक्षा, दहेज प्रथा, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर सी, मदर टेरेसा। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी रोरिक। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली महिला थी भानु अथैया, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 81, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 82, निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चुनाव कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो 14 नवंबर 2012 को आया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की बालिका समृद्धि योजना लाभ कितनी लड़कियों पर मिलता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न, काम उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। राजस्थान में राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग कब से कार्यरत है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1985। अगला प्रश्न है, 86 नंबर, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। G20 का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। प्रश्न क्रमांक 87, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? तो ये अधिनियम है 1986। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो सरला ठकराल। और इसमें ऑप्शन में सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी रोरी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीता अंबानी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री प्रथम महिला कौन थी? तो प्रश्न क्रमांक नहीं यानी 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न है, वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1090 यानी 1090, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार आया। तो ये अधिनियम आया था 2005 में घरेलू हिंसा के खिलाफ, और इसमें धारा जो है तो 498A शामिल है, यानी धारा 498A के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 सम्मिलित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 95 यानी 95, निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
अगला प्रश्न है, महिला हेल्पलाइन योजना शुरू की गई थी, यानी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर ढूंढते समय मुझे 2014 मिला, लेकिन ऑप्शन में 2014 है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, 97 यानी 97 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15 अगस्त 2011। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2010। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका फातिमा बीबी, ऑप्शन में नहीं दिया गया। अगर उच्च न्यायालय की पूछता तो लीला सेठ सही हो जाती, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इसमें ऑप्शन में फातिमा बीबी नहीं है, ऑप्शन सही हो जाएगा फातिमा बीबी। अगला है और अंतिम प्रश्न है, राज्य में लाडली बहना योजना कब आरंभ हुई? तो जैसा कि आप जानते होंगे 2023 में आरंभ हुई थी। जिन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में नहीं मिले हैं, अगर आपको पता है तो कृपया कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग गाइस।